हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन। एडिशन रिएक्शन 3 टाइप के, जैसे कि अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन एडिशन रिएक्शन के अंदर यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन सनिक योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन यहाँ बात करें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो है, मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, ये है मेनली अपन कहेंगे एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन की ये मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, जिससे कि अपन ये कह रहे हैं, ये जैसे कोई एल्कीन ले, यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, तो एल्कीन एल्काइन या बेंजीन इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पर सबसे पहले जो अटैक करेगा, सबसे पहले जो आक्रमण करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल करेगा, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है, जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, वो सबसे पहले आक्रमण करेगा। इसलिए इस एल्कीन पर सबसे पहले आक्रमण इलेक्ट्रोफाइल करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड या इस साइड ट्रांसफर होंगे। जैसे कि माना कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, तो जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक किया और ये अगली स्पीशीज जो बनी यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल और ये इंटीग्रेट बना कार्बन है। ये जो पहला है, ये अपन कहेंगे ये स्लो स्टेप है, जो कि आरडीएस है, दर निर्धारित करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है। ये इंटरमीडिएट जो बना है, ये कह रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर कार्बोकेटाइड एज इंटरमीडिएट के रूप में बना है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो फास्ट होगा, ये सेकंड स्टेप जो है फास्ट स्टेप है, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर ये जो है इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अपन ये कह रहे हैं यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर पूरा देखें कि एल्कीन एल्काइन पर मेनली पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके अपन देखें, मैंने कहा भाई यहाँ पर जैसे ये CH3, यहाँ पे CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन ले और इसकी रिएक्शन इस HCl के साथ है, तो सबसे पहले ये H+ यहाँ अटैक करेगा। जैसे H+ यहाँ अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, इस डबल बॉन्ड पर ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस ग्रुप का अपन जानते हैं प्लस आई है, इसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन का इधर ट्रांसफर होगा और H+ जो है वो यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे आक्रमण करेगा, तो आपको डिसाइड करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर करेगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, वो यदि प्लस R वाला है उस साइड कर दें, माइनस R वाला है तो पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब अपन देखें यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ये आ गया आपका CH3 एंड CH3, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, इस ग्रुप का प्लस आई R है, प्लस आई के कारण ये इधर आ गया, ये इंटरमीडिएट। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन का उधर ट्रांसफर कराया, जिधर कराने पर बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, पाई इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर कराया, जिधर कराने पर बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो। तो यहाँ पे अपन कराएंगे तो 2 डिग्री बनेगा, और इधर कराएंगे तो 1 डिग्री बनेगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री मोर स्टेबल है, इसलिए इधर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ 2 बातें ध्यान दें, पाई इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, किधर ट्रांसफर कराएगा, तो एक तो आप उधर करा सकते हो जिधर कराने पर बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल इसके आधार पर, और नहीं तो आप दूसरा इस तरीके से देख सकते हो कि डबल बॉन्ड कार्बन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, माना कि यहाँ प्लस R वाला होता इधर आता था, यहाँ माइनस R वाला होता
पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराओगे तो अपने आप स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। अब अपन कहेंगे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, जैसे कि किसी रिएक्शन में देखते हैं, जैसे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा उसका रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के द्वारा अपन कहेंगे यहाँ पर 1 2 ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये 1 2 हाइड्राइड जैसे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे आ गया CH3 एंड यहाँ पे CH3 CH2 एंड CH3, ये 1 2 हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हुआ। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो था ये हो गया 3 डिग्री, जो कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पे आकर कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में कौन है? यहाँ पे जैसे कि Cl-, तो ये Cl- यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ जुड़ने से आ गया CH3 एंड CH3 Cl CH2 एंड CH3। ये जो है अपने कह रहे हैं फाइनल इसका प्रोडक्ट में। इसी तरीके से और अपना एग्जांपल देखें, जैसे कि मैंने ये लिया CH3 ये कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन इस HBr के साथ कराएं तो H + Br-। सबसे पहले आक्रमण कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे और यहां पर ये H+ जुड़ जाएगा। इसके बाद ये आ गया CH3 यहां पे CH3 एंड CH3+। हाँ, एल्कीन पर सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने आक्रमण किया, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, और अपने जानते हैं कि जैसे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो अगला अपना काम है, यदि रीअरेंजमेंट के द्वारा वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में चेंज हो सकता है तो उसको चेंज करें। तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराएंगे हम। ये 1 2 मिथाइल जो है यहाँ पे इसमें शिफ्ट होगा 1 2 मिथाइल, जिसके कारण ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 2 मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ही 1 2 मिथाइल यहाँ शिफ्ट हुआ, ये आ गया यहाँ पर CH3 CH3 एंड CH3, और ये यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, 2 डिग्री से यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में अपने पास है Br-, ये यहाँ पे आकर करेगा, और इस तरीके से CH3 एंड यहाँ पर ये आ गया CH3 एंड Br, ये जो इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो कोई भी एल्कीन या एल्काइन है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़े, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बने, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो उसका रीअरेंजमेंट करा के फिर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और अपन इसमें आगे एग्जांपल देखें इसके अंदर, हाँ, इसमें जैसे और आगे एग्जांपल जैसे ले, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस HCl ये लिया, H प्लस Cl माइनस। आपको कहा जाए इससे बनने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या है, या इसी तरीके से मैं ये लिखूं जहां पे ये कोई एल्कीन ली CH3 प्लस HBr, इससे बनने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। या अपन यहां पर यदि इस तरीके से देखें, जैसे कि ये CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, इससे बनने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। इसी प्रकार और आगे देख सकते हैं, हाँ, जैसे यहां पर CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस
HCl ये ले। अब आपको कहा जाए इन सभी रिएक्शनों में बनने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे H+Br ये ले। तो सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर H+ ये यहाँ करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इफेक्ट प्लस आ रहा है, इसका ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये H+ जो है जैसे यहाँ जुड़ा, यहाँ पे ये बन गया CH3 CH Cl प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के रूप में Cl माइनस जुड़ जाएगा और ये आ गया CH3 Cl। ठीक है, तो ये डाइहैलाइड बन गया, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन। ठीक है, तो ये डाइहैलाइड। अब अपन कहेंगे H+ यहाँ पे देखें, इस डबल बॉन्ड पे जैसे अटैक करेगा तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये ग्रुप यहाँ पर, ये ग्रुप प्लस आ रहा है, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर है और H+ यहाँ जुड़ेगा, जिससे याद रहे तो ये अगला ये देखें अपन, तो ये स्थिति आ गई यहाँ पर CH2 प्लस CH3 एंड आगे यहाँ पे ये Br माइनस जैसे ही जुड़ेगा तो फाइनल इसका जो रहेगा वो ये आ गया Br CH2 एंड CH3। ये जो फाइनल है मेजर प्रोडक्ट हो गया। अपन सभी बात कर रहे हैं इन रिएक्शनों में बनने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अर्थात मुख्य उत्पाद क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देखें तो ये दोनों CH3 प्लस I वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये ग्रुप जो है वो प्लस R वाला है, फेनिल ग्रुप प्लस R का होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये H+ यहाँ आक्रमण करेगा, जैसे यहाँ ये आक्रमण किया, ये स्थिति आ गई यहाँ पर CH, यहाँ पर ये प्लस एंड ये आ गया CH3 रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री, क्योंकि लेस ये ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइड बना है ड्यू टू रेजोनेंस वो स्टेबल है, इसलिए आगे रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। सीधा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में Br माइनस ये आक्रमण कर लेगा, जैसे यहाँ ये जुड़ा तो ये आ गया यहाँ पर ये PH फेनिल CH Br एंड CH3 एंड CH3। P फेनिल है, उसको PS भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखें तो इधर दोनों CH3 प्लस I वाला है और इधर भी प्लस है, लेकिन इधर एक CH3 इधर दो CH3, इन दोनों CH3 का प्लस I इस एक से ज्यादा होने के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और H+ यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला इंटरमीडिएट ये आ गया CH3 CH2 एंड प्लस CH3 एंड CH3। अब न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये आ गया Cl माइनस और ये आ गया CH3 एंड CH2 Cl एंड CH3 एंड CH3। ये जो है इसका मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसमें आप एल्काइन भी ले सकते हो, जैसे मेरा कहने का ये हुआ, मैंने यहाँ पे जिसे ये एल्काइन लिया, इस एल्काइन की रिएक्शन HCl के साथ करा, तो एल्काइन के HCl के साथ करें, पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी ले लें। जैसे कि ये इधर आ गए H+ यहाँ जुड़ गया, अभी यहाँ पे दोनों तक कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा तो यहाँ पर ये जैसे H+ यहाँ जुड़ेगा, मैं दोनों स्टेप एक साथ लिख देता हूँ, पहले H+ यहाँ जुड़ेगा और फिर Cl यहाँ जुड़ देगा। सुना, तो दोनों स्टेप एक साथ लिख रहा हूँ, बाकी होगा क्या, पहले H+ जुड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों स्टेप एक साथ लिख दिया, Cl CH डबल बॉन्ड एंड CH2 ये बन। ठीक है, जैसे H+ यहाँ आक्रमण करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, H+ यहाँ जुड़ा, फिर दूसरे स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप में Cl यहाँ जुड़ेगा, ये बनेगा। अब इसमें
यदि आपको और कहा जाए कि इसकी रिएक्शन आगे और HCl के साथ करें, तो आप जानते हो यहाँ पर ये Cl है, इस Cl का प्लस R के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, H प्लस यहाँ जुड़ेगा और फिर दूसरी स्टेप के अंदर Cl यहाँ जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, पहले H यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा, दोनों स्टेप में एक साथ लिख रहा हूँ, तो Cl, CH, Cl एंड CH3 ये पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से जैसे ये लिख दिया, मैंने लिखा CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H दिया। तो सबसे पहले आक्रमण कौन करेगा, H प्लस आक्रमण करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे, H प्लस यहां जुड़ेगा और फिर Br यहां जुड़ जाएगा, तो ये आ गया CH3 एंड CH, एक स्टेप पे पहले लिखे यहां पर, तो यहां पे आ गया Br डबल बॉन्ड एंड CH2। ठीक है, हाँ तो देखिए सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां आक्रमण करेगा, तो इस CH3 का प्लस आई के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इस CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए, H प्लस यहां जुड़ा, ठीक है, H प्लस यहां जुड़ने के बाद फिर Br माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया ये। अब मैं ये कहूं यदि इस प्रकार और इसकी रिएक्शन अगर HBr के साथ में, तो आप जानते हो इस Br का यहाँ पे प्लस R है और इसका प्लस I है, तो ओवरऑल ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे जब ये इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, इसका अर्थ है H प्लस यहाँ जुड़ा और Br यहाँ जुड़ा, तो इसका जो प्रोडक्ट मेजर होगा वो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे Br एंड ये CH3। तो ये अपने यहाँ पर एल्कीन एल्काइन की उस कॉमन रिएक्शन है SX के साथ, HCl, HBr, HI के साथ उस कॉमन इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात, इलेक्ट्रॉन शनि योगात्मक अभिक्रिया की बात की, और अपन भी इसमें आगे एग्जाम्पल लेके यदि देखें एक आप देख सकते हो जैसे एडिशन जो है टू टाइप से एक लिखते हैं, एक लिखते हैं MKR के अकॉर्डिंग एडिशन, एक लिख देते हैं MKR। MKR का अर्थ हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, और ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनी एंटी मार्कोनिक क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब आप एल्कीन एल्काइन पर योग कराते हो, SX का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, MKR रूल कहता है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक है, और AMKR क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन का योग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर होगा जिस पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। समझे ना, सिंपल सा काम बिल्कुल। यहां अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर कराएंगे जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और एंटी मार्कोनिक का अर्थ है हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर कराएंगे जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जैसे एक एग्जांपल लेके यहां पे अपन बात करें, हाँ जैसे और एग्जांपल अपन यहाँ पे यदि लें, जैसे ये एल्कीन यहां पे लिया, ये लिया CH3, ये आ गया CH2 CH3, इसकी रिएक्शन माना कि HBr के साथ,
आपको कभी मुख्य उत्पाद क्या पता है। दूसरा जैसे मैं ये ले लूं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH Br, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराएं तो मुख्य उत्पाद क्या है। इसी प्रकार से ये ले लो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे CH NH3 प्लस HCl, मुख्य उत्पाद क्या है। चलिए देखते H प्लस दिया है। H प्लस जब आक्रमण करेगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि डबल बॉन्ड का ट्रांसफर किधर होगा। तो ये फेनिल ग्रुप है, इस फेनिल का प्लस आर के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर है, अर्थात H प्लस यहां जुड़ेगा। और फिर मैं अब दोनों स्टेप एक साथ लिखता हूं, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो दोनों स्टेप एक साथ लिख देता हूं। पहले H प्लस यहां का इंटीग्रेटेड कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट होगा नहीं क्योंकि बना इंटीग्रेटेड कार्बोकेटाइन रिंग के साथ ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल हो गया, ठीक है, इसलिए H प्लस पहले यहां जुड़ गया और फिर Br यहां जुड़ गया। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये आ गया CH Br एंड CH3 तो अब आप इस रिएक्शन में देखना, यदि पूछा जाए कि इसके अंदर मुख्य उत्पाद बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बन रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बन रहा है, अर्थात ये रिएक्शन MKR को फॉलो कर रही है या AMKR को फॉलो कर रही है। तो हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर हुआ जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, अर्थात इस डबल बॉन्ड वाले का यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां नहीं है और H यहां दिख रहा है। हाइड्रोजन को कहां जुड़ेगा, जोड़ना आपको वो आप मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ेगा। MKR AMKR के द्वारा सब जगह आप सही नहीं लिख पाओगे, इसलिए फॉलो आपको मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म के द्वारा देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होंगे और हाइड्रोजन को कहां जोड़ना है। लेकिन फिर यदि अगला पूछा जाए कि निम्न में से किस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बन रहा है, निम्न में से किस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बन रहा है, तो फिर आप चेक कर लो, पहले मैकेनिज्म से आप प्रोडक्ट बना दो और फिर चेक कर लो क्या उसमें MKR फॉलो हो रहा है या AMKR फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर हुआ जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इसका अर्थ है ये जो है अपन कह सकते हैं ये फॉलो यहाँ पे AMKR। इसी प्रकार यहाँ पर देखें इसके अंदर ये H प्लस एंड ये आगे दिया है, तो यहाँ पर ये लॉन्ग पेयर है, इसका प्लस आ है, इसके कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर होंगे। H प्लस जो है वो यहाँ जुड़ेगा, फिर Br यहाँ जुड़ेगा, अर्थात ये आ गया यहाँ पे CH3 CH Br एंड। तो यहाँ पे आप देखना हाइड्रोजन का योग उस कार्बन पर हो रहा है जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक है, इसका अर्थ है इसको फॉलो कर रहा है MKR, अर्थात ये रिएक्शन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट है वो बन रहा है MKR के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। अब यहाँ पे देखें H प्लस Cl माइनस, इस CH3 का यहाँ पे आप जानते हो स्ट्रॉन्ग माइनस है, इस कारण से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैंने कहा डबल बॉन्ड कार्बन पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप का प्लस आई और माइनस आई के अकॉर्डिंग या प्लस आर माइनस आर के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर ये इधर आ गया माइनस आई के कारण और ये यहाँ पे H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये आ गया Cl, तो ये हो गया Cl एंड CH2 एंड CH2 NH3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये H प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है, और फिर Cl यहाँ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ा जहाँ पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, अर्थात ये रिएक्शन जो है वो अपन कह सकते हैं फॉलो है इसके अकॉर्डिंग AMKR, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से यदि आपको पूछा जाए कि निम्न में से किस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बन रहा है या निम्न में से किस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बन रहा है,
तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अब अगर इसमें एक और बात करें यहाँ पर, जिसे आपको कहा जाए एल्कीन और एल्काइन में से किसकी इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया के प्रति रेट ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ये एल्कीन और इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये एल्कीन पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पे किया और ये इंक्लूडेड कार्बोकेटाइन जैसे कि बना CH2, ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे फिर ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया CH2। ठीक है, अब आप एल्काइन का देखना, जैसे कि ये एल्काइन लिया और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे कि रिएक्शन कराया, तो सबसे पहले यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आकर करेगा तब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे CH प्लस डबल बॉन्ड CH इलेक्ट्रोफाइल और फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH, ये फाइनल प्रोडक्ट। अब आपको कहा जाए यदि कि एल्कीन या एल्काइन में से किसकी इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया के प्रति रेट अधिक होगी। सुना, तो एल्कीन या एल्काइन में से किसकी इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया के प्रति रेट अधिक होगी। तो आप यहां देख सकते हो एल्कीन या एल्काइन में से, ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ये जिससे इसका बना और इन दोनों में से बना, ये जो बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल है। इसके कंपैरेटिव ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो बना, मध्यवर्ती जो कार्ब धनायन बना है, ये बना मध्यवर्ती कार्ब धनायन इसकी तुलना में अधिक स्थायी है। इसलिए कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो अपन कह सकते हैं जनरली जो अपन लेंगे वो एल्कीन इज ग्रेटर देन एल्काइन। ठीक है ना, एल्कीन और एल्काइन में से जो है वो एल्कीन की इलेक्ट्रॉन श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया के प्रति रेट अधिक ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन। इसी प्रकार अपन और आगे यदि उनकी बात करें, जैसे कि यहाँ पे सुन ले, आपको कहा जाए इन अभिक्रियाओं में बनने वाले आपको मेजर प्रोडक्ट, सबसे पहले जैसे कि ये दे दिया, माना कि ये दिया CH3 प्लस HCl, इससे बनने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, या इसी प्रकार से यहाँ पर यदि अपन ये ले लें, ये 5 मेंबर की रिंग ले ली और इसकी रिएक्शन यहाँ पे HBr के साथ कराए तो क्या, जैसे ये रुक्ष आपको कहा जाए कि इनमें बनने वाले रुक्ष उत्पाद क्या, तो सबसे पहले जैसे कि बनाते हैं S प्लस Cl माइनस S प्लस ये Br माइनस, पाकन कौन करेगा सबसे पहले H प्लस। तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है ये आप जानते हैं, इस पर ये इधर जो है वो CH3 जिसका प्लस है, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर है और H प्लस है वो इस कार्बन को छोड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट बना वो ये इंटरमीडिएट बना और यहाँ पे आ गया ये CH3। ठीक है, अब अपन जानते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल का भी रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट में क्या कराएंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, 1 to जहाँ पे ये हाइड्राइड को अपन शिफ्ट कराएंगे। जैसे 1 to हाइड्राइड अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन है यहाँ, ये हाइड्राइड 1 to हाइड्राइड, ये सारी बात अपने रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटाइन जो पढ़ा था वो भी उसमें सारा डिस्कस किया था कि किस तरीके से कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। मैंने पहले ही कहा था कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पूरी ऑर्गेनिक में काम आता रहता है, तो इसलिए सबसे पहले उसको सीखना जरूरी होता है। तो 1 to हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट हुआ
फिर से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये आ गया CH3 एंड ये, और अब यहाँ पे ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में आगे करेगा और ये इसका फाइनल जो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें तो इस कार्बन पर ये ग्रुप जुड़ा है, इसका प्लस आयन के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ पर ये H प्लस यहाँ जुड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर भी अपन कहेंगे जैसे H प्लस यहाँ जुड़ेगा तो ये आ गया CH एंड CH3 ये प्लस, ठीक है। क्योंकि ये आप जानते हैं यहाँ पर ये तो है, ये CH2 है और ये CH, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर H प्लस यहाँ जुड़ा, CH3 CH प्लस। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से मैं याद दिला दूँ आपको, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की जो बात पढ़ी थी उसमें अपने रिंग एक्सपेंशन पढ़ा, वलय विस्तार, जिसमें कहा था 3, 4, 5 मेंबर की रिंग से जुड़े कार्बन पर यदि पॉजिटिव हो तो वलय विस्तार के द्वारा 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मेंबर रिंग बन जाती है। क्योंकि 6 मेंबर रिंग 3 से 4 मेंबर रिंग मोर स्टेबल है, 4 से 5 से ज्यादा स्टेबल है और 5 से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वलय विस्तार हो जाता है। ये सारी बात अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में डिस्कस की। अब अपन कहेंगे ये 5 मेंबर रिंग से जुड़े कार्बन पर ये पॉजिटिव है, तो ये जो रिंग है यहाँ से ये रिंग शिफ्ट हो जाएगी, ये रिंग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अर्थात इस बॉन्ड का ऐसे ब्रेक होना होगा, इसका बनना होगा, अर्थात यहाँ पे ये हो जाएगा वलय विस्तार, रिंग एक्सपेंशन। ये क्या है यहाँ पे वलय विस्तार, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। ये वलय यहाँ से ब्रेक हो गई और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, ये CH3, ठीक है। जैसे अपन कहेंगे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना होगा और इस बॉन्ड का बनना होगा, तो यहाँ से ये जैसे बॉन्ड बनना है स्टार्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया, ये बन गया, तो प्लस यहाँ पे आ गया। अब इसको ढंग से लिखते हैं, कितने मेंबर के रिंग होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात ये 6 मेंबर के रिंग होंगे, तो इसको ढंग से 6 मेंबर की रिंग लिखिए, ये 6 मेंबर की रिंग लिखिए और यहाँ पे ये प्लस है और इस पास वाले कार्बन में यहाँ पे ये CH3। अब क्या होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराएंगे 1 हाइड्राइड शिफ्ट का, तो ये हो गया 1, 2, यहाँ पे इसमें हाइड्राइड को शिफ्ट करा दें, 1, 2 जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे ये आ गया CH3 और ये प्लस, और अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा Br माइनस और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ने से ये इसका मेजर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज अपने शुरुआत में कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है एल्कीन एल्काइन पर, तो 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है, न्यूक्लियोफाइल क्या बना है, ये देखना है। दूसरी बात एल्कीन एल्काइन डबल ट्रिपल बॉन्ड पर जब भी इलेक्ट्रोफाइल आगमन करेगा तो आपको देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर कराएं, वो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई के अकॉर्डिंग करा दें, ताकि अपना आप स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करा दीजिए और फिर न्यूक्लियोफाइल जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए। इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।